इस तरह आपको रूस और यूक्रेन के वॉर की थोड़ा अपडेट दे देते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन का डेलीगेशन बेलारूस बॉर्डर पर पहुंच गया है। रूस और यूक्रेन डेलीगेशन के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है, सीज फायर और साथ ही साथ बॉर्डर से किस तरह मदद मिल सकती है। जो बाकी छात्र हैं या लोग हैं जो यूक्रेन के नहीं हैं, उनको बाहर जाने में किस तरह की मदद मिल सकती है, ये तमाम तरह की चर्चाएं या ज़रूर होगी। तो बेलारूस एक पड़ोसी देश और उससे मदद की आस को लिए ये डेलीगेशन वहां पहुंचा है। तमाम तरह की चर्चाएं वहां होंगी। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र जी, बेलारूस से बातचीत है, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जिन पर ज़्यादा फोकस रहेगा यूक्रेन का? देखिए, दोनों डेलीगेशन जो हैं फिलहाल मुझे लगता है इस बात पर ही बातचीत करेंगे कि आगे की जो बात है, चाहे सीज फायर की हो चाहे युद्ध विराम की हो, वो इसी बात पे चर्चा होगी कि किन बिंदुओं पे बातचीत होनी है आगे हाई लेवल मीटिंग जब होंगी। लेकिन देखिए, आप दोनों तरफ से डेलीगेशन की बातचीत शुरू हुई, उसके एन पहले दो बयान आए जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक तो जेलेंस्की ने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, जब बातचीत शुरू हो रही थी तभी उन्होंने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। दूसरा, बेलारूस की तरफ से बयान आया कि वो रूस की तरफ से जंग में उतरेगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है इस बार में, जो कि हर लड़ाई के पहले या बीच में देखा जाता है कि एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी चलती है। कोई भी ये दिखाने के लिए राजी नहीं है कि वो कम पड़ रहा है। और खासतौर से यूक्रेन ने पिछले 2 दिनों में जिस तरह का अपना जेस्चर दिखाया है, उसने रूस की परेशानी बढ़ाई है। जिस तरह से यूक्रेन की आम जनता मैदान में आई है और जिस तरह के तस्वीरें सामने आ रही हैं कि आम जनता ने हथियार उठा लिए है रूस के खिलाफ, तो रूस मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं इसमें पीछे जा रहा है। क्योंकि और उसी बीच यूरोप के कई देशों ने सहायता की घोषणा की है। तो ये लड़ाई जितनी लंबी खिंचेगी उसमें रूस को नुकसान साइकोलॉजिकली तो होगा ही, क्योंकि रूस के अंदर भी माहौल बदल रहा है। कल आपने देखा होगा मॉस्को में बड़ी संख्या में रूस के खिलाफ ही प्रदर्शन हुए। और इसके अलावा देखिए आप, दो पैमाने पर रूस के सामने चुनौती है। एक तो जिस तरह से रिटेलिएट किया है यूक्रेन ने, उसकी उम्मीद रूस को नहीं थी। और जिस तरह से प्रतिबंध लगाए हैं दुनिया ने रूस पर, और जैसे आज उन्होंने रूबल के मार्केट में बहुत नीचे चला गया और डॉलर के मुकाबले उसको फिर उन्होंने अपनी ब्याज दर घटाई रूस ने। तो ये दोनों तरफ से प्रेशर, एक तो आर्थिक दृष्टि से और दूसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी। और रूस ने जो सोचा था कि 5 दिन में उसकी लड़ाई कितनी एडवांस होगी, ये शायद उसने अभी तक अपना गोल नहीं पा पाया है। क्योंकि अभी रूस की सेना सिर्फ एडवांस कर रही है, कहीं कंसोलिडेट नहीं किया है उसने। और कीव में घेरा 3 दिन से डला हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि कीव के अंदर रूसी फौज पहुंची है। जैसा कि दूसरे दिन खबर आ रही थी कि राष्ट्रपति भवन पे कभी भी कब्जा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर रूस के सामने चुनौती है और वो बातचीत के टेबल पर आएगा। जी विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो सीज फायर को लेकर और साथ ही साथ बेलारूस के साथ एक चर्चा होगी। बेलारूस भी अभी मदद की बात कह रहा है, लेकिन थोड़ा समय के साथ कितनी चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि कई लोग वहाँ बाहर के रह रहे हैं अभी यूक्रेन में, जो कि यूक्रेन के निवासी नहीं हैं, उनको भी निकलना है। तो क्या रूस इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि जो बाहरी लोग हैं वो पहले निकल जाएं, उसके बाद हमला तेज़ हो, या फिर उसका कुछ और प्लान है, या फिर वो सीधे आम लोगों को निशाना ना बनाते हुए सीधे इनके ईंधन को और साथ ही साथ जो मेन टारगेट है फौज को या उनके अधिकारियों को टारगेट कर रहा है। ये भी ज़रूर यूक्रेन इस पर नज़र रख रहा होगा ताकि वो अपने बाकी आसपास के देशों से संपर्क बना सके।